अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको इंस्टेंट शीर खुरमा बनाना सिखाऊंगी। हमारे घरों में छोटे बड़े सब शीर खुरमा जो है बहुत शौक़ से खाते हैं। ये मेरे पास लजीज़ा का शीर खुरमा है। ये जो है मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मेहमान अचानक आ जाते हैं और हमारे पास इतना वक्त नहीं होता कि हम बड़ी बड़ी रेसिपीज़ जो है वो ट्राई करें मेहमानों के लिए मीठा बनाने के लिए। तो ऐसे में ये लजीज़ा का जो इंस्टेंट शीर खुरमा है ये आपकी बहुत मदद करता है। वैसे भी मेरे बच्चे चूँकि शीर खुरमा बहुत शौक़ से खाते हैं, इस वजह से मैं जो है हमेशा घर में रखती हूँ। जैसे ही वो कोई फरमाइश करते हैं तो फ़ौरन से पहले मैं इंस्टेंट शीर खुरमा तैयार कर लेती हूँ। आपको पता है कि बच्चे जो हैं वो ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करते। मेरे पास ये 2 पैकेट हैं शीर खुरमा के। ये लजीज़ा शीर खुरमा के 2 पैकेट हैं और 2 ही मेरे पास पैकेट हैं एडम्स का मिल्क है। ये जो मैं एक खुले बर्तन वाला जो एक खुले मुंह वाला बर्तन जो है लूँगी, उसमें इसको डाल के फिर उसमें पकाऊंगी। चले मेरे साथ आइए, देखते हैं कि आज हम इसको कैसे बनाएंगे और ये कितनी जल्दी से और आसानी से तैयार होता है। जी तो दोस्तों, ये मैंने एक खुले मुंह वाला जो है सॉस पैन ले लिया है और इसमें वो मेरे पास जो दूध था 2 किलो दूध था मेरे पास, मैंने वो इसके अंदर डाल दिया है। और क्योंकि मेरे पास शीर के 2 ही पैकेट हैं लजीज़ा शीर खुरमा के, एक पैकेट के लिए 1 किलो दूध काफ़ी होता है। क्योंकि मेरे पास 2 के पैकेट हैं तो मैंने 2 किलो दूध जो है इस्तेमाल किया है। और ये जितनी देर में दूध जो है ये इसको बॉयल आता है, ये थोड़ा सा पक के थोड़ी सी इसकी ये कम हो जाता है, थोड़ा सा थिक हो जाता है, तो फिर इसके अंदर जो है मैं वो पैकेट जो है खोलकर सवैयाँ जो है इसके अंदर शीर खुरमा की डालूँगी और फिर हम इसे मज़ीद पकाएंगे। जी तो दोस्तों, ये मेरा दूध जो है ये देखें बॉयल हो गया हमारा दूध और ये अच्छे तरीके से जो है पक गया है और ये पहले से थोड़ा थिक भी हो गया है। ये तकरीबन 2 किलो दूध था, अब ये पक पक कर 1.5 किलो रह गया। ये साइड पर जो बलाई लग जाती है इसको ज़रूर उतार लिया करें, क्योंकि इससे जो है एक क्रीमी टेक्सचर आता है आपके इस शीर खुरमा में और दूध भी मज़ीद थिक हो जाता है और खाने में बहुत मज़ा आता है। अब मैंने शीर जो है निकाल कर रखी हुई है पैकेट से, उसे हम इस दूध में शामिल करेंगे और फिर इसे पकाएंगे। उतनी देर पकाएंगे जब तक ये जो है थिक ना हो जाए। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप मेरे जो है चैनल को लाइक करें और इसे शेयर भी करें। ये देखें, ये शीर है जो पैकेट से निकाल के मैंने इस बाउल में निकाल ली है। अब इसको मैं खोलते हुए दूध के अंदर शामिल करूँगी। ये मिक्स खीर में शीर खुरमा में बेटा किसी भी चीज़ की हमें और शामिल करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें सारी चीज़ें शामिल होती हैं। इसमें चीनी, मेवा जात, तमाम चीज़ें मुनासिब मिक़दार में डाली गई होती हैं। बस अब हम इसे उतनी देर तक पकाएंगे जब तक ये हमारी मतलूबा शक्ल इख्तियार नहीं कर लेता। कुछ लोग हैं जो शीर खुरमा को थोड़ा सा पतला खाना चाहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसको ज़रा नरम रखें, थोड़ा पतला रखें, और मेरी तरह जो लोग इसे ज़रा गाढ़ा खाना पसंद करते हैं तो वो इसे गाढ़ा कर लें। अब हम इसे उतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक ये मज़ीद गाढ़ा होकर तैयार नहीं हो जाता। जी दोस्तों, ये हमारा इंस्टेंट शीर खुरमा पक कर तैयार हो गया है। मुझे जितना ये थिक चाहिए था ये उतना थिक हो गया। अब मैं जो है चूल्हे को बंद कर दूंगी जी, और अब इसे मैं थोड़ी देर के लिए जो है ठंडा होने के लिए रहने दूंगी। उसके बाद मैं इसे डिश आउट करूंगी और फ्रीज़र में रख दूंगी, क्योंकि ये जितना ठंडा हो उतना ही ज़्यादा मज़े का होता है। तो हम इंतज़ार करते हैं जितनी देर में ये ठंडा होता है। अगर अभी भी आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जी, अब वो मैंने थोड़ी देर के लिए शीर खुरमा जो है ठंडा होने के लिए रख दिया था। अब मैंने ये आपके सामने डिश में जो है शीर खुरमा निकाल लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत जो है ये लुक दे रहा है। अब मेरे पास थोड़े से मेवा जात हैं जो मैंने गार्निश के लिए रखे थे।
अब मैं उनको गार्निश करने के लिए इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दूँगी। ऐसे आप अपनी मर्ज़ी के मेवाजात जो है इसमें शामिल कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा जो है मेवाजात का इस्तेमाल नहीं कर रही, क्योंकि शीर खुरमा में ऑलरेडी मेवाजात काफ़ी मिक़दार में मौजूद थे। जी, ये हमारी इंस्टेंट शीर खुरमा तैयार है। अब मैं इसे फ्रीज़र में रख दूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये ठंडी हो जाए, और फिर जैसे ये ठंडी होगी तो हम सब मिलकर खाएंगे। आप भी जो है शीर खुरमा बनाएं, अपने घर वालों को, बच्चों को, दोस्तों को और रिश्तेदारों को खिलाएं। इंशाल्लाह सब बहुत शौक़ से खाएंगे और सबको बहुत मज़ा आएगा। शुक्रिया।